तस्वीरों में कैद में दिख रहे ये रूस के पूर्व उप रक्षा मंत्री हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और ये मुकदमा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी से चलाया जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सशस्त्र बलों में भ्रष्टाचार को खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत इनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मॉस्को के कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। इसकी पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। सेना से भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में हो रही कार्रवाई में ये पहली श्रृंखला है जिसमें तिमूर इवानोव को बीते साल अप्रैल में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर में जांचकर्ताओं ने बताया कि 3.2 बिलियन रूबल यानी कि 38.3 डॉलर मिलियन से अधिक के गबन के इसमें नए आरोप जोड़े गए। हालांकि इन्होंने आरोप से इनकार किया। मॉस्को शहर की अदालत में मुकदमे के पहले दिन इवानोव को उनके संयुक्त प्रतिवादी एंटोन फिलाटोव विशेष परिवहन विकास के लिए रूसी लीजिंग कंपनी स्पेटसेंट्रास लीजिंग के सीईओ के साथ देखा गया। यूक्रेन में रूस द्वारा विशेष सैन्य अभियान जारी रखते हुए जो 4 साल हो चुका है, उसके मद्देनजर पुतिन रूस में बढ़ते रक्षा बजट में कुप्रबंधन और करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो बीते साल सैन्य प्रतिष्ठान में हुए घोटालों में कमी ला सकें और जो लोग घोटाले में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बताया जाता है कि इवानोव जो साल 2016 से डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे, उनके पास रक्षा मंत्रालय में संपत्ति प्रबंधन, आवास निर्माण और बंधक के प्रभारी थे। वो लंबे समय से पत्रकारों के भी जांच के विषय रहे हैं और यही वजह है कि आखिरकार जब उनका भंडाफोड़ हुआ तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई उस वक्त पर हो रही है जब दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में युद्ध भी जारी है और वहीं एक और तरफ रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहल के बाद से रूस यूक्रेन सांकेतिक रूप से कुछ जगहों पर युद्ध विराम को राजी हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर इन तीनों ही देशों के बीच में मिडिल ईस्ट में बैठकर किस तरह से लंबे दौर की शांति व्यवस्था की जा सके, इस पर चर्चा जारी है। इस मामले से जुड़े लोग बताते हैं कि दरअसल इस पूरे शांति वार्ता में सबसे बड़ा अड़चन ये है कि रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और इन चारों इलाकों से रूस हटने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि रूस का कहना है कि यहाँ के रहने वाले लोग मूल रूप से रूसी भाषा बोलते हैं, रूसी परंपरा से आते हैं और तो और हाल में हुए जनसंग्रह में भी इन्होंने रूस के साथ जाने का निर्णय सुनाया था। हालांकि इस जनमत संग्रह के खिलाफ यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिखाई दिए, लेकिन इन तमाम खींचतान के बीच एक परिस्थिति ये भी बनी हुई है कि एक तरफ जहां पुतिन युद्ध लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपने रक्षा मंत्रालय के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।